हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत से लोगों के मन में जो ये क्वेश्चन रहते हैं कि पुराने ज़माने में शेयर मार्केट कौन चलाता था। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करते हैं, फिर निफ्टी और सेंसेक्स कैसे वर्क करते हैं। आज का सबसे अच्छा और मेजर पॉइंट है कि मार्केट में यानी शेयर मार्केट में बुल और बियर कैसे वर्क करते हैं। शेयर मार्केट में लोग नुकसान यानी लॉस कैसे कर बैठते हैं। यूट्यूब में ऐसे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं जिससे कि आपको बताया जाएगा कि लोगों ने लॉस कैसे यानी क्यों कर बैठे हैं। लेकिन मैं आज आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में यानी लोग कैसे लॉस कर बैठते हैं, कैसे पर मैं आज आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो सो वीडियो में लास्ट तक बने रहो और बिना स्किप किए हुए वॉच करें। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों कि आपको इस टॉपिक पर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की कोई यूट्यूब पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ही वॉच करें और बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाउ स्टॉक मार्केट वर्क, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट छोटी बड़ी कंपनियों को मौका देता है वह आप और हम जैसे लोगों से पैसा जुटा सके और अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, जिसके बदले में कंपनियां आपको अपने शेयर देंगी। इजी लैंग्वेज में कहें तो आप शेयर मार्केट को एक ऐसा मार्केट समझिए जहां से आप इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डर बन सकते हैं, उनके शेयर खरीद कर। जी हाँ दोस्तों, आप रिलायंस, एम्फोसिस, टीसीएस जैसी जानी मानी कंपनियों के शेयर खरीद कर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब कंपनियां प्रॉफिट करेंगे तो शेयर का भाव भी यानी प्राइस भी बढ़ेगा, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। बट शेयर को कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं, हाउ टू बाई एंड सेल शेयर्स। मान लीजिए कि आप मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, जो आप किसी भी ब्रोकर ऐप द्वारा भी फ्री में खुलवा सकते हैं, जैसे आप स्टॉक जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग। डिस्क्लेमर के लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं किसी भी वेबसाइट या ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अपनी ब्रोकर ऐप में लॉगिन करना होगा और पैसे ऐड करना होता है। जब आप जिस शेयर को खरीदना चाहते हैं उस शेयर का नाम यानी रिलायंस को आप परचेस करना चाहते हैं और रिलायंस को सर्च करना होगा। अब आपको शेयर का प्राइस दिख जाएगा और बाई एंड सेल के बटन भी दिख जाएंगे। इसके बाद आपको कितने शेयर खरीदना है लिख दीजिए और बाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका शेयर आपके पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। जब आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर देखेंगे तो इसकी प्राइस कम या ज़्यादा होते हुए दिखाई देगी। जब शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो आप इसे बेच दीजिए और प्रॉफिट कमा लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि आपने किसी कंपनी के 50 शेयर खरीद लिए यानी 50 शेयर खरीदे हैं, जिसके एक शेयर की कीमत यानी एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ थी। मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5000 रुपीज़। कुछ दिनों के बाद जब शेयर का प्राइस बढ़कर 150 रुपीज़ हो गया है तो आपने उसी समय आपने वो खरीदे गए पूरे 15 शेयर बेच दिए, जो 150 रुपए के प्रति शेयर की प्राइस पर 7500 रुपए के बिके हुए हैं। और क्योंकि आपने इन्वेस्ट किए थे 5000 रुपीज़, इसलिए आपको प्रॉफिट होता है 1500 रुपीज़ का। 1500 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन यह सब इतना ईजी नहीं होता है जितना सुने में लगता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। तो दूसरा पॉइंट है शेयर मार्केट को कौन चलाता है। हाँ दोस्तों, ये लोगों के बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है, तो मैं आज आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट को चलाने में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, खरीदार और विक्रेता यानी खरीदने वाला और बेचने वाला, इन सबका प्रमुख योगदान यानी मेन जो योगदान होता है इन्हीं लोगों का होता है। लेकिन इसके अलावा जो शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट के पूरे हालचाल पर नजर रखते हैं और किसी भी नियम का यानी रूल का जो उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट देता है, उसका नाम है SEBI यानी सेबी यानी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखा जाए तो सेबी ही शेयर मार्केट को चलाता है। यानी दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है कि शेयर मार्केट को SEBI यानी सेबी चलाता है, क्योंकि जिसने सेबी के नियमों का पालन नहीं किया वह शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई कंपनी हो, इन्वेस्टर हो या फिर ब्रोकर हो या फिर स्वयं स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों ना हो। इन सभी को सेबी की बात माननी पड़ती है। मतलब सेबी शेयर मार्केट के राजा यानी रेगुलेटर के रूप में काम करता है, जिसका नियम यानी रूल होता है सर्वोपरि होता है, उसको आपको मानना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के द्वारा यह संस्था शेयर मार्केट में हो रहे गलत कामों को रोकने और सही यानी राइट रूल बनाने के लिए बनाई गई है। पुराने जमाने में शेयर मार्केट कैसे काम करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि पुराने जमाने में शेयर मार्केट कैसे काम करता था। आजकल तो आप शेयर और हम एक ही क्लिक के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस समय शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपको खुद स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, जो मुंबई में था।
तो अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आपको शेयर खरीदने और अगर आपको भी स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़े तो कैसा लगेगा। लेकिन उस समय शेयर मार्केट कैसे काम करता होगा जब ना तो कोई ब्रोकर ऐप थी और ना ही कोई कंपनी की जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल थी। ऐसे में आपको थोड़ा बहुत अब पता होना चाहिए कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क। तो दोस्तों मैं आज आपको डिस्कस इस पर भी करने वाला हूं कि भारत में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। ये दोनों एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में गिने जाते हैं। BSE यानी स्टॉक एक्सचेंज पुराना है जिस पर ब्रोकर से 1875 से ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था, लेकिन बाद में जब ये स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर होने लगा और यहीं से इंडिया में शेयर मार्केट की शुरुआत हो गई, लोग कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने लगे और धीरे धीरे भारत में स्टॉक मार्केट और पॉपुलर होने लगा। दोस्तों उसके बाद सरकार ने भी सोच लिया था कि एक गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज भी होना चाहिए, इसलिए फिर देश के गवर्नमेंट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE बनाया, जिस पर आज देश के अधिकतर लोग ट्रेडिंग करते हैं। वैसे तो इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर का प्राइस एक ही जैसा रहता है, बट कुछ पैसों का डिफरेंट होता है। एक तरह से आप इन दोनों को NSE और BSE को एक सब्जी मंडी समझ सकते हैं, लेकिन एक ही सब्जी मंडी का दाम, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही सब्जी मंडी का प्राइस अलग अलग होता है उनमें, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फोटो देखी होगी तो आपको ऊपर एक पट्टी दिखेगी जिसमें कुछ लाल और हरे रंग के नंबर स्क्रॉल होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये वही नंबर है जो अलग अलग कंपनियों के प्राइस को दर्शाते हैं, जिनमें से मेन होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियां आती हैं। अब आइए थोड़ा बहुत निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स कैसे काम करता है, हाउ सेंसेक्स एंड निफ्टी वर्क्स। तो शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स यानी सूचकांक को और जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की स्थिति को दर्शाता है। एक तरह से निफ्टी और सेंसेक्स बाजार के इंडिकेटर की तरह काम करते हैं जो देश की इकोनॉमिक्स को कुछ पॉइंट्स के जरिए बताने का वर्क करता है। इसलिए जब सेंसेक्स कई पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है तो कंपनियों को भारी प्रॉफिट होता है, और जब सेंसेक्स कुछ पॉइंट नीचे गिर जाता है तो कंपनी को लॉस होता है। सेंसेक्स देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स होता है, जबकि निफ्टी देश की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है। जब सेंसेक्स बना था तो उसकी वैल्यू 100 पॉइंट थी, जो आज बढ़कर 55,000 से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 20 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत सारे भारी गिरावट और बड़ी उछाल देखी गई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें सेंसेक्स तकरीबन 60% नीचे गिर चुका था, और 2020 के कोरोना के दौरान भी गिरावट 30 से 40% तक देखी गई थी। तो दोस्तों ऐसे में कुछ निवेशक यानी इन्वेस्टर तो बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, और जब शेयर मार्केट ने रिकवर किया तो लोग पैसा छापकर मालामाल भी बन गए हैं। बट इन सब मार्केट क्रैश के बीच जिसमें समझदारी से इन्वेस्ट किया उसने बहुत सारा पैसा कमाया है और अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई किया है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ सस्ती और घटिया कंपनी के पैनी स्टॉक बाई करके कंगाल हो चुके हैं। जबकि अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसी पैसे को कई गुना कर सकते हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे रिच इन्वेस्टर हैं और उन्होंने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करके ही बनाया है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में बुल और बियर कैसे काम करते हैं, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, बुल एंड बियर। तो मैं आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। बुल और बियर का कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में काफ़ी पुराना है। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो बोला जाता है कि बुल रन शुरू हो गई है, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो इसे बियर रन बोला जाता है। दोस्तों आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया होगा, और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे शेयर मार्केट की वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें से आपको डिटेल में बताया गया है शेयर मार्केट में IPO क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं। जब कोई कंपनी पहली शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार में लिस्टेड होने के लिए आती है, इसे IPO कहते हैं, यानी इंडियन पब्लिक ऑफर यानी IPO बोला जाता है। दोस्तों और भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में लोग नुकसान कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज ही नहीं होती है और शेयर मार्केट में कूद पड़ते हैं पैसा लगाने के लिए। किसी के भी कहने पर किसी भी शेयर के पैसा लगा देते हैं। उनको दिखाया जाता है कि उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और बस वही शेयर का प्राइस चार्ट देखकर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब वह शेयर गिरना चालू होता है तो आपका पूरा पैसा डूब जाता है। शेयर मार्केट में लोगों का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत ही डीप नॉलेज नहीं होती है और चार्ट एनालाइज नहीं करते, कैंडल एनालाइज नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल में कैंडल एनालाइज टेक्निक
टेक्निकल एनालाइज, एडवांस एनालाइज में करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बस यहीं तक। और शेयर मार्केट की एक सीरीज चालू है जिसमें से आपको ये एक कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें से बहुत से यूट्यूबरों ने बहुत से कई लाखों रुपए लोगों से ऐंठे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अब लुटने नहीं दूंगा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको हर एक पॉइंट्स के रिव्यू बताएगा। और दोस्तों, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस चैनल में 200+ बिजनेस आइडियाज़ आने वाले हैं और आपको बेस्ट बिजनेस आइडिया स्टार्टअप के बारे में बताया जाएगा और उनकी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी और टॉप बिजनेसमैन की बायोग्राफी और बुक समरी के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को जीरो से हीरो तक बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें, जिससे कि हम और हमारी टीम मोटिवेट फील कर सके। तो जय हिंद दोस्तों, बस वीडियो यहीं तक।